हेलो गाइज़, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था एसबीआई क्लरिकल के रिगार्डिंग। एसबीआई का जो अपडेट आया उस पर मैंने बताया था कि आकाश यादव सर जो मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की डेट देने के लिए सबसे माहिर हैं। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन 100% आने वाला है और नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन मतलब आपके सामने देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पहले भी ना लोगों को ये था कि सर कब आएगा। और आकाश यादव यार सर देखो, नॉर्मली तो वो वीडियो बनाते नहीं है और या फिर वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ ही नहीं करते। अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर दी है इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन तो आने वाला ही है। और कब आने वाला है उन्होंने ये डेट भी बता दी, उन्होंने प्री की एग्ज़ाम की डेट भी बता दी है। अब ऐसा जिसका IBPS जिसका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क IBPS क्लर्क में बिगड़ा है या जिसके IBPS पीओ के लिए उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए एसबीआई क्लरिकल सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और वेटिंग वालों के लिए सबसे हैप्पी न्यूज़ है, क्योंकि जितना जल्दी नोटिफिकेशन आने के चांस रहेंगे ना तो वेटिंग लिस्ट उतनी ही जल्दी आएगी। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन की डेट बताने तो आप समझ के चलिए कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है वेटिंग लिस्ट वाला भी, कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट रिलीज़ कर दी। फिर जितनी जल्दी फर्स्ट वेटिंग आएगी, फर्स्ट वेटिंग जो काफ़ी स्टूडेंट है ना इस बार ज्वाइन नहीं किया है, लगभग 30 से 40% मास रिक्रूटमेंट की जो सीटें थी ना उतनी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो इतने लोग बैंक और ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आरआरबी पीओ में इस बार काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, IBPS पीओ एसबीआई क्लरिकल। तो एसबीआई तक आते आते फिर वापस वही जो न्यू फ्रेशर्स है उनके लिए अच्छा चांस रहेगा। और काफ़ी अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, वहाँ काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर हम न्यू है, फ्रेश ही है, हमें पता नहीं है कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो देखो, मैं ऐसे रिकमेंड करूँ तो पुनीत सर यूट्यूब पे आप सर्च करो, निमिषा बंसल मैम है, हर्षल अग्रवाल सर है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है और इनकी जो पढ़ाने की ट्रिक्स है वो भी एकदम अच्छी है। तो आप इन्हें आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। मैंने भी इन्हीं को फॉलो किया था और मेरे लिए तो ये फ्रूटफुल रहा भी था। मेरे बहुत सारे दोस्त जो आरआरबी पीओ में या एसबीआई में, एसबीआई क्लरिकल है, इवन एसबीआई पीओ में भी जो सेलेक्ट हुआ उनका यही था कि उनकी जो वो क्लासेस लेते रहते हैं ऑनलाइन, मैराथन लेते रहते हैं, उसके बाद वो मॉक टेस्ट को सॉल्व करते। तो पुनीत सर तो रीजनिंग में बेस्ट है भाई साहब, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो एग्ज़ाम की डेट, जब आकाश यादव सर जो है ना फालतू में वीडियो तो बनाती नहीं है, मैं भी ऐसे नहीं बना रहा था। मैंने तो जो आरटीआई के रिगार्डिंग जो भी रिप्लाई आते थे मैंने उसी के रिगार्डिंग, और काफ़ी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये भी कमेंट किया कि सर वेटिंग लिस्ट की डेट अरे मैंने कहा भाई अपडेट आ जाएगा और आएगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, और जो अपडेट आने के बाद आपके पास मौका भी नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर मैं वापस बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन नवंबर के फर्स्ट वीक में, एसबीआई क्लरिकल पहले, एसबीआई पीओ का बाद में, जनवरी के फर्स्ट में 2025 में। आप ही मान के चलो अगर आपने लग के पढ़ लिया ना तो अप्रैल मई में आपके पास एसबीआई की जॉब होगी। इस बार तो है ना, इस बार बहुत डिले हो गया, मार्च में एग्ज़ाम भी हो गए थे, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं हुए। 25 फरवरी को एग्ज़ाम था, वो हो गया था। उसके बाद मार्च में एसबीआई जूनियर पर जो जेई का रिज़ल्ट आया ना वो बहुत लेट आया, क्योंकि वो लगी थी, आचार संहिता लगी थी, सारे रिजल्ट पे रोक लगाती थी, सारी जॉइनिंग्स पे रोक लगाती थी। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, यूँ ही बहुत डिले चल रहा है नोटिफिकेशन। और ऊपर से दिनेश कुमार खारा जी तो पूरे चेयरमैन थे एसबीआई के, उन्होंने यही बोला था कि हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। उसके बाद एक और ऑफिशियल है कि अब रिक्रूटमेंट इतनी बड़ी आने का रीज़न है कि 10,000 प्लस आएगी क्लरिकल में, पीओ में भी 2-3 हज़ार आएगी, क्योंकि ये एक पॉलिसी लिखा है एसबीआई के ना, 1 ब्रांच 1 ऑफिसर 2 क्लर्क। पहले क्या होता था, 1 ब्रांच जो स्केल 2 की ब्रांच होती थी, स्केल 1 की स्केल 3 की ब्रांच होती थी, स्केल 3 तो खैर बहुत बड़ी ब्रांच हो जाती है। स्केल 2 की ब्रांच में भी था कि एक ऑफिसर होता था, एक क्लर्क होता था। तो क्लर्क कैश संभालता था, अकाउंट ओपनिंग करता था या क्रॉस सेलिंग करता था, तो बैंक में काफ़ी बर्डन रहता था। तो कहते हैं ना एसबीआई में तो कि भाई जॉब प्रेशर बहुत है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये वो फलाना। तो बैंक कहीं ना कहीं चाहता है कि वो क्वालिटी रहे, और क्वालिटी देने के लिए उसको मैन पावर की ज़रूरत है, और मैन पावर को बढ़ाने के लिए ही बैंक फटाफट रिक्रूटमेंट लेके आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना है ना मार्केट में कि हर बैंक अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है। और जब से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ऐसे है कि गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज़ लेके आ रही है कि उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको मैन पावर चाहिए। उस मैन पावर के थ्रू ही आप सक्सेसफुली बैंक को रन कर पाओगे, और बैंक प्रॉफिटेबल है, बैंक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एसबीआई तो हद से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, जितना प्राइवेट बैंक में नहीं अर्न कर पा रहे उससे ज़्यादा एसबीआई कमा रहा है। तो इससे बढ़िया कोई मौका हो ही नहीं सकता है। तो लग जाओ, डेट सामने। और जैसे भी फर्दर अपडेट आएंगे आप यूट्यूब पे जाके आकाशवाणी चैनल आकाश यादव को सर्च कर लेना, भाई साहब सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, पिछले 5-6 साल का उठा के देख लो। वो बंदे खुद बैंकर है, उन्होंने जॉब छोड़ के आकाशवाणी महाराष्ट्र से, वो मराठी में ही बनाते हैं मोस्टली, पर हमारे लिए तो हिंदी में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन आ गई है तो फिर अब पीछे नहीं हटना है। और जैसे ही मुझे कोई और फर्दर अपडेट मिलता है मैं आपको और बता दूंगा। बाकी जिनका वेटिंग में उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें तो भाई साहब जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगी, और एक बार क्लियर होने के बाद तो क्या चाहिए, बस
LPT दो, DV करवाओ, फलाना ढिंकाना, क्या पता दिवाली से पहले पहले आपके पास नौकरी हो। जिनका भी 1.25 से 2 के बीच में है उनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। जिनका रह गया है तो उनके लिए फिर ये है कि भाई हाँ, हमारे पास वापस कुछ हाथ में है, हमें SBA में ही जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको SBA सपना होता है भाई साहब कि नहीं जाना तो SBA में ही है, नहीं तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बाय गाइज़, बाकी तो ऑल द बेस्ट। और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।